हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देयर का यूज़, यानी कि देयर का यूज़ जो है किस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम अपने डेली लाइफ में कभी भी जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उसमें जो है कई छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं जो समझ में नहीं आता कि हम जो है अगर किसी को अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो वो सोचता है कि मतलब कि उसको जो है कैसे ट्रांसलेट करके बोले, तो वो हिचकिचाता है इंग्लिश बोलने में। तो इसी तरह अगर हम छोटे छोटे ट्रांसलेट को जो है समझ जाएंगे तो हम जो है इंग्लिश आसानी से बोल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको पहला बताएंगे कि देयर का यूज़ जो है कहाँ पे करते हैं। ठीक, यानी किस तरह के सेंटेंस को यानी हिंदी अनुवाद को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो देयर का यूज़ जो है वहाँ पे कैसे किया जाएगा। तो देखिए, यानी कि देयर, ठीक, वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो, यानी कि वो चीज़ जो है किसी स्थान को संबोधित करती है। जैसे मतलब कह दिया जाए कि कमरे में कुर्सी है ना, कहा जा रहा है कि कमरे में कुर्सी है, तो यानी कि एक स्थान को संबोधित कर रहा है। ये सेंटेंस जो है इसमें किसी स्थान को संबोधित किया जा रहा है और किसी वस्तु को संबोधित किया जा रहा है, और वो वस्तु मालूम नहीं है कि वो नज़दीक है या फिर दूर है, ये चीज़ नहीं मालूम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो देयर का यूज़ करेंगे। ठीक, देयर इज, चेयर तो एक ही है ना, देयर इज चेयर इन द रूम। ओके, देयर इज चेयर इन द रूम। दूसरा सेंटेंस बताते हैं, जैसे कह दिया जाए कि खेत में गाय है, तो ये जो क्या कह रहा है कि मतलब कि कोई चीज़ दूर स्थित है उसको संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है देयर का यूज़ करेंगे, यानी देयर इज़ अ काऊ इन द फील्ड। ओके, यानी क्या हो गया, देयर इज़ अ काऊ इन द फील्ड, हो गया ना। यानी कि देयर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ चाहे वो दूर स्थित हो चाहे फिर नज़दीक हो, वो तो पता नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा, मतलब कि जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो और वहाँ पे किसी वस्तु का या किसी स्थान को संबोधित किया जाए, बताया जाए कि वो चीज़ वहाँ पे स्थित है, तब वहाँ पे क्या करते हैं, देयर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया दो ट्रांसलेशन। अब हम जो है तीसरा ट्रांसलेशन बताते हैं। तो तीसरा ट्रांसलेशन है जैसे कि बच्चे बगीचे में हैं, तो यहाँ बहुत सारे जो हैं बच्चे हैं ना, ठीक, तो किसी स्थान को संबोधित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर चिल्ड्रेन। ओके, देयर आर चिल्ड्रेन इन द गार्डन। ओके, क्या हो गया, देयर आर चिल्ड्रेन इन द गार्डन। यानी कि आर क्यों लगा है, वहाँ पे तो इज लगा था पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में, यहाँ पे आर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रेन है, एक बच्चा ना होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये यानी कि प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ क्या है, आर रखा गया है। और जो है यानी कि ये जो है प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट वर्तमान की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर रखा गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि पास्ट की बात करते हैं, जैसे कोई बात पास्ट में की जाए तो उसकी बात करते हैं, जैसे कि घर में एक पुरानी
किताब थी। ठीक, यहाँ बताया जा रहा है कि घर में एक पुरानी किताब थी, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ क्या है, बीत चुकी है। ठीक, तो कहेंगे कि देयर, और किताब एक ही है ना, एक ही है, तो थी के लिए क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक, देयर वाज अ बुक, पुरानी बुक है, ठीक है ना, देयर वॉज एन लगाएंगे ना, देयर वॉज एन ओल्ड बुक। ठीक, कहाँ, घर में, इन दी हाउस, इन दी हाउस या फिर इन दी होम, कुछ भी कह लो। कहते हैं ना कि हाउस जो है मतलब कि अपने घर के लिए निजी, जब स्वयं की बात करते हैं तब हाउस लिखते हैं, और होम जो है किसी के घर पे घर को बोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको अगर अच्छा लगे तो वहाँ पे होम ही लिख लो, इन दी होम। ठीक, यानी कि देयर वॉज एन ओल्ड बुक इन द होम, इन द हाउस, वो भी सुटेबल है। ठीक, तो ये हो गया यानी कि पास्ट को लेकर कि ये बात जो है पास्ट में की जा रही है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किए हैं, वॉज का यूज़ किए हैं। ठीक, और वॉज जो क्या है, सिंगुलर है। ठीक, यानी क्योंकि यहाँ पे जो एक ही बुक की बात की रही थी ना, कर रहे थे, यानी कि किताब, एक ही किताब है, अगर किताबें रहता तो क्या लगता, वर लगता, लेकिन यहाँ किताब है इसलिए क्या लगा है, वॉज लगा है, यानी ये हो गई पास्ट की बात। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंस बताते हैं देयर का यूज करके। जैसे मान लीजिए कि थैले में क्या है, थैले में किताबें हैं, किताबें हैं, हो गया ना, तो बहुत सारी किताबें हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देयर का यूज़ करेंगे यहाँ, पहले देयर आर लिखेंगे ना, बहुत सारी किताबें हैं ना, इसलिए देयर आर बुक्स इन दी बैग। ओके, देयर आर बुक्स इन दी बैग, जैसे मतलब किसी को बोला जा रहा है, कोई चीज़ मंगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि जैसे बोल रहे हैं कि घर में जो है एक जग है, तो बोलेंगे देयर इज़ अ जग इन द हाउस। ओके, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, किसी चीज़ को संबोधित करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि घर में, चलो कुछ और ही लिख लेते हैं, घर में बहुत हो गया, जैसे कि लिख लेते हैं कि कमरे में 10 छात्र हैं, ये हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ओके, क्या हो गया, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, यानी कि इस जो है इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि जो है देयर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, यानी किस तरह से देयर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो वहाँ पे क्या किया जाता है, देयर का यूज़ किया जाता है, यानी किसी जो है वस्तु को या स्थान को संबोधित करते हैं, मतलब कि कोई वस्तु जो है उस स्थान पे क्या हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो और वहाँ पे यानी कि उस सेंटेंस में जो क्या ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है, यानी कि इसका ट्रांसलेशन अगर करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस अगर आ जाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी कोई भी जो है बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। ओके।